राधे राधे दोस्तों। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रुद्राक्ष के नियम के बारे में। तो रुद्राक्ष जो है उसका धारण करने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इन नियमों को अनदेखा करने पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ता है। तो शास्त्रों में और धर्मों में कहते रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य को मानसिक शांति के साथ ही कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। कुछ काम जो होते हैं वो गलती से भी नहीं करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, और इस बात का खास ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष पहन करके मृत्यु वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। किसी की डेथ हो जाती है, किसी रिश्तेदार की या जानकार की शोक सभा में जाना है, तो आप रुद्राक्ष को घर पर उतार करके रख दे सही जगह पे, तब जाना चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर तामसेन भोजन का सेवन किया जा रहा है। तो इससे करने से रुद्राक्ष जो है वो अशुद्ध हो जाता है और आपको फायदे की बजाय नुकसान मिलने लगता है। तो आप ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष पहन करके उस जगह पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ पर एक माँ के लिए सोबर माना जाता है, तो इसलिए वहाँ रुद्राक्ष पहनना वर्जित माना जाता है। तो ये भी ध्यान देना आप लोगों को। और यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सोते समय रुद्राक्ष को गले से उतार देना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार सोते समय मनुष्य का जो शरीर होता है वो अशुद्ध होता है, इसीलिए रुद्राक्ष पहन करके नहीं सोना चाहिए, उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये 14 तरीके के होते हैं, तो इनके मुखों के आधार पर ही इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। इस रुद्राक्ष में एक मुख होता है। यह व्यक्ति के जीवन में भौतिक संतुलन धारण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जो बहुत महत्व होते हैं इनका। तो एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। इसे जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है तो इसे अर्धनारीश्वर का रुद्राक्ष बोला जाता है। जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है इसे अग्नि देवता का रुद्राक्ष बोला जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा रुद्राक्ष बोला जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को काल अग्नि देवता का रुद्राक्ष बोला जाता है। और 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय जी का। 7 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव का रुद्राक्ष कहा जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को अष्टमूर्ति भैरव का रुद्राक्ष कहा जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को 9 देवियों का रुद्राक्ष स्वरूप जो है वो माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसको विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है। जिन लोगों को मानसिक अशांति है, तनाव है या फिर ध्यान केंद्रित करने में समस्या है, तो उनके लिए यह अद्भुत फायदा करता है। तो दिल की बीमारी है, हाई बीपी है, तनाव है, डिप्रेशन के लिए ये रुद्राक्ष जो होता है काफ़ी मददगार साबित होता है। इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और संतान प्राप्ति में भी मददगार हो सकता है। जो लोग अपने व्यापार में सफलता चाहते हैं वो इसे पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले शरीर और मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। सोमवार या किसी शुभ दिन इसे धारण करना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है। प्रदोष हो गया है और भोर के समय भगवान शिव का ध्यान करके इसे पहने। रुद्राक्ष को गंगा जल से धुल लेना चाहिए, फिर उस पर चंदन और कुमकुम लगा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे अपने गले से या दाहिने हाथ की कलाई में या गले में इसे लाल या सफ़ेद जो धागा होता है उसमें पहनना चाहिए। और सोने या चांदी के चैन में भी आप पहन सकते हैं इसे। जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है।
ये रुद्राक्ष जो होता है आपके मन को स्थिर करता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसकी मांग बहुत अधिक होती है इस रुद्राक्ष की, और ये मिलता भी बहुत मुश्किलों से ही मिलता है। ये रुद्राक्ष जो होता है ये दिखने में ये आधा चंद्रमा जैसा होता है देखने में। ये मुख्य रूप से नेपाल में पाया जाता है। जो एक मुख्य रुद्राक्ष होती है इसकी कीमत जो होती है 50,000 से ले करके करोड़ों में होती है। तो आइए जानते हैं कि किस रुद्राक्ष की क्या उपयोगिता होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। जो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है इसे देवमणि या भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है, और यह धन संपत्ति और समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। नौकरी में उन्नति दिलाता है और व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में मंगल या शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है तो उनके लिए लाभदायक ये होता है रुद्राक्ष, खासकर बिजनेसमैन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। 19 मुखी जो रुद्राक्ष होता है तो इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जीवन में धन समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए प्रसिद्ध है ये रुद्राक्ष। 33 मुखी रुद्राक्ष जो होता है मान्यता है कि इसे पहनने से जो कर्ज होता है वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके, और वही पैसे से जो होता है दिक्कतें होती है वो सब खत्म हो जाती हैं। तो इससे व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य है वो चमक जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिरता चाहते हैं तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यदि आप अचानक से धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो 19 मुखी रुद्राक्ष जरूर चुनें। यदि आप अत्यधिक धन और संपत्ति लेना चाहते हैं, पर्चित करना चाहते हैं, तो आप इस 21 मुखी रुद्राक्ष है उसको पहने। रुद्राक्ष को पहनने से पहले उसे शुद्ध करना जरूरी होता है और पूजा करें, उसका मंत्र जाप करें। 14 मुखी रुद्राक्ष होता है ओम नमः शिवाय। 19 मुखी रुद्राक्ष होता है ओम श्री विष्णुवे नमः। 21 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः। तो यह नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी संतुलित करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। रुद्राक्ष पहनने से शरीर में ऊर्जा का प्रभाव संतुलित हो जाता है और जिससे बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।